अपनी ही सरकार पर कुछ समय से लगातार हमलावर चल रहे बीजेपी नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिन्होंने बीजेपी की लंका में आग लगाने की ठान ली है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर अब मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि वो जानते हैं कि उनके बोलने से कुछ लोगों को दिक्कत होगी। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही मलिक लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जिससे बीजेपी और मोदी सरकार की खासी किरकिरी हुई। और अब मलिक ने कहा कि मुझे दिल्ली में 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ। मैं ये जानकर बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने से उन्हें दिक्कत होगी और वो जिस दिन मुझे कह देंगे हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। मतलब बीजेपी छोड़ने का पूरा मन सत्यपाल मलिक जी ने बना लिया है। इसलिए मोदी सरकार के तानाशाही रवैये पर अब खुलकर बगावत कर रहे हैं। किसान आंदोलन से खासे प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आने वाले मलिक यही नहीं रुके और जोरदार हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहले दिन जब मैं किसानों के हक में बोला था तो ये तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने में आकर बैठूंगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई और किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद राज्यपाल मलिक ने आगे कहा कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। मलिक ने कहा कि ना तो सिखों को हराया जा सकता है और ना ही जाटों को। बताना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में हिंदू के साथ ही सिख जाट भी इस आंदोलन में खासे सक्रिय हैं। ने कुछ दिन पहले एक बयान देकर सियासत में खलबली मचा दी थी। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो कश्मीर के उपराज्यपाल बने तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। मलिक के मुताबिक एक फाइल में अंबानी शामिल थे, जबकि दूसरे फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर। राज्यपाल ने कहा कि जिन विभागों की ये फाइलें थी उनके सचिवों ने उन्हें बताया कि इन फाइलों में घपला है और इन दोनों फाइलों में उन्हें 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन इस बयान पर कि दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर शामिल हैं, इसे लेकर जोरदार चर्चा हुई। इसी चर्चा को लेकर हुई कि आखिर वो आरएसएस के बड़े अफसर कौन हैं। मलिक ने कहा था कि आरएसएस के उस अफसर का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन सब जानते हैं कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में आरएसएस का प्रभारी कौन था। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता राम माधव ने कहा था कि मलिक जब तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे तब तक हुए सभी समझौतों की जांच होनी चाहिए। मलिक ने बस नाम नहीं लिया, बाकी उनका साफ इशारा राम माधव की ओर ही था। मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि कश्मीर के उपराज्यपाल पद से हटने के बाद उन्होंने किसानों को लेकर बेधड़क होकर कई बयान दिए। अगर वो कश्मीर में कुछ गलत कर देते तो उनके घर ईडी और इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। मलिक ने हाल ही में केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो आंदोलनकारी किसानों की मांगों को मान ले। उन्होंने कहा था कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार यानी कि बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। उनके इस बयान को सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब जगह मिली थी। मलिक ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में घुस तक नहीं सकता। और अब देखिए कि सत्यपाल मलिक सीधी चुनौती दे रहे हैं मोदी सरकार को कि अगर हटाना चाहे तो हटा दे। जिस दिन उनके बोलने से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दिक्कत होगी, जिस दिन वो छोड़ने को बोलेंगे, उस दिन सत्यपाल मलिक 1 मिनट लगाए बिना सीधा पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही मलिक लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जिससे बीजेपी व मोदी सरकार की खासी किरकिरी हुई है।